बाल आगे की साइड थे और जो वाइट साड़ी थी और कुछ थी, और मैं वो एक लूप में फंसा हुआ था पूरी रात को सब। अभी ऐसे जस्ट हो रहा हूँ तो मतलब इतने कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक छन छन की आवाज़ आ रही थी, छन 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 छन, जैसे मैं मतलब मेरे पूरे घर में ब्लड हो गया था। और अचानक से जोर जोर से हमारे दरवाजे पीटने की आवाज़ आई, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, तो हम लोग सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज का कुछ प्लान तो है, कुछ बढ़िया ही प्लान है। फिलहाल मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसके पहले ये देखो क्या कर रहे हो, बैठ के लौड़े मर जाओगे एक दूसरे के साथ। बीके वर्सेस केयूर पटेल। ओ माजी ओ साहब जी बस हो, सीरियस हो गया, बैठ के लौड़े लग जाएगी। छोड़ो 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 छोड़ो, अब बताओ ओ भिखारी इधर आ, सस्ते अजय देवगन। क्या प्लान है आज का? आज का तो कुछ ज़्यादा प्लान है नहीं, बहुत सारी बकचोदी करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आज शायद हम स्टोरी टेलिंग करने वाले। 5 minutes later. सो गाइज, जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि हमारे पास 3 डिफरेंट स्टोरी है जो हॉरर से रिलेटिव है। अभी रात के बजे 2 और मैं आपको वो सारी स्टोरी शेयर करूंगा। एक स्टोरी मैं बताऊंगा, एक स्टोरी। सो गाइज, आज की पहली स्टोरी तुषार बताएगा अपनी। तो बताइए तुषार, क्या है स्टोरी? ठीक है, तो ये स्टोरी है 2019 की, जहाँ पे मैं मेरे पुराने अपार्टमेंट में रहता था। मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे था और मेरे घर से थोड़े ही दूर पे एक घर था, 2 घर छोड़ के। जैसे कि 2 घर होते फिर एक घर था, वैसे एक घर था, ठीक है। उसमें एक माँ और एक बेटी नए रहने आए थे, ठीक है। वैसे उसके पहले उस घर के काफ़ी सारे किस्से थे कि उसमें कुछ सुसाइड वगैरह हुआ है और वो आत्मा वहाँ पे होती है, लेकिन उनको किसी ने ये चीज़ बताई नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो लोग तो वहाँ पे रहने लगे, उसकी बेटी थी और वो एक माँ थी, बस वही थे। और हम रहते थे, लेकिन उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। लड़की काफ़ी पढ़ने में होशियार भी थी, ठीक है, कभी बाहर नहीं आती थी और नेचर भी बहुत बढ़िया था। सो सडनली क्या हुआ पता नहीं, एक रात को हम लोग सब रात को टीवी देख रहे थे घर पे। ये तकरीबन शायद 11:30 या 12 बजे की बात है, मुझे अच्छे से याद है ये बात। और अचानक से जोर जोर से हमारे दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। हमारा दरवाजे पीटने की आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे फर्स्ट फ्लोर के जितने भी डोर्स है वो सारे पीटने की आवाज़ आई, जोर से ढंढन या ठक ठक, जो भी आप समझना समझ। हम लोग पहले तो डर गए कि क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ या कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो इतना ज़ोर से दरवाज़ा पीटा गया था कि कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग बाहर आए तो उसकी मॉम रो रही थी, वो लड़की जो वहाँ पे रहती थी वो उसकी माँ रो रही थी ज़ोर ज़ोर से कि मेरी बेटी नीचे भाग गई है, उसे प्लीज़ पकड़ के लेके आओ, कुछ मेंटल कंडीशन हो गया है। और क्योंकि शुरू में तो कोई नहीं बताएगा ना कि भूत वगैरह लग गया है, क्योंकि जाहिर है उनको खाली करवा देंगे। तो उसकी मम्मी, मेरा भाई था एक, ठीक है, वो उसको पकड़ के लेके आया, प्लस एक और दोस्त था वो भी पकड़ के लाया, और उन दोनों ने उसको घर पे रखा। फिर वो लोग कुछ मेरे दादा है, वो जैसे कि शाम ने बताया वैसे मेरे दादा भी पंडित ही है। मेरा भाई आधी रात को मेरे दादा के वहाँ पे गया, उन्होंने कुछ चावल वगैरह दिया जो भी भगवान का मानते हैं उनको दिया। देन उसके बाद मेरे दादा इतने प्रोफेशनल तो नहीं है कि किसी की आत्मा निकाल दे, बट भगवान की भक्ति करके किसी को शांत कर सकते हैं। सो उसके बाद वो लड़की वहीं पे रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, बट वो लोगों को देखती बड़े अजीब नज़र से, जैसे कि एक नेगेटिव नज़र होती है, पता है ना, हम किसी को देखते तो हम स्माइल से देखते हैं या तो फिर गुस्से से देखते हैं, बट उसका जो देखने का नज़रिया था वो काफ़ी एंटिक सा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो स्पेशली डर रहा था, भले 19 साल का था फिर भी डर रहा था। तो अभी उसकी मम्मी से फिर एक बार बात हुई थी मेरी मम्मी की कि आपकी बेटी को हुआ क्या है एक्चुअली। तो वो जो चीज़ उन्होंने मेरी मम्मी को बताई ना, वो मेरे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और उसके बाद मैं बहुत सिक्योर हो गया था रोड को लेके। पता है क्या हुआ था? उस लड़की ने स्कूल के आते वक्त किसी का श्राद्ध डाला हुआ था, पैर यानी कि खाना रखा था किसी का। मम्मी हमेशा कहती है, पता है, कि 4 रास्ते से थोड़ा उसके चलो, इधर से चलो, उसको छलांग लगा के मत चलो। उस लड़की ने उस पर पैर रख दिया था और वो जिसका खाना था उसकी आत्मा उस लड़की में आ गई। बिलीव करो, मेरे अभी भी गुस्बम आते हैं उसको याद करके। और वो बोल रहा था कि इसने मेरा खाना बिगाड़ा, मैं इसकी ज़िंदगी बिगाड़ूँ। अभी लड़की की माँ रो रही थी क्योंकि लड़की अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। कभी खुद को नाखून मारती थी,
कभी खुद के ये होता है ना, इसको तोड़ देती थी वो लिटरली मार के दीवार में तोड़, ये टूट जाता है अगर हम किसी को मारते हैं या दीवार में तो ब्रेक हो जाता है। तो अब उसकी मम्मी शायद कलकत्ता की थी, आई डोंट नो, कलकत्ता में भी ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत होता है। तो यहाँ पे पैर रखा था या कलकत्ता में रखा था या कलकत्ता का कुछ गंदा जादू था वो पता नहीं, लेकिन वो लोग फिर वहाँ से घर खाली करके चले गए। उसके बाद वहाँ पे कोई भी रहने अभी तक नहीं आया। बिल्डिंग तो हमारा अभी टूट चुका है पूरी तरह से, लेकिन उस घर की भी पहले से एक बैक स्टोरी थी कि वहाँ पे एक सुसाइड हो चुका था। तो क्या पता वो भी हो, लेकिन वो लड़की ने ऐसा ही अंदर से बताया था अपनी माँ को कि मैंने किसी के खाने के ऊपर पैर रख दिया है और वही इंसान मुझे परेशान कर रहा है। अब ये लड़की जानबूझ के झूठ बोल रही थी या फिर पता नहीं है, जो भी है आई डोंट नो, बट इतना पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 रास्ते पे कुछ रखा होता है तो हमें उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, चाहे फिर वो नींबू हो, खाना हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारे लिए 100% खतरा हो सकता है। तो यही मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। ये रियल स्टोरी है, ना कोई स्क्रिप्टेड है ना कोई फेक है, जिसको जो समझना है समझो भाई। और अगर तुम्हारी कोई स्टोरी है तो हमें बताओ, हम आके तुम्हारे साथ भी एक्सप्लोर करेंगे तुम्हारी स्टोरी, एक्सप्लोर या सुनेंगे जो भी है। और अगर सूरत में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मुझे जाके स्टोरी बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दो। पहले शाम से चल, शाम बता तेरी स्टोरी और थोड़ा वॉइस जोर से बोलो। ओके। और ये गाइस मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ 2017-18 की, नेपाल की स्टोरी है। मैं दशहरे में गया था नेपाल, वहाँ पे मेरा मन्नत था कुछ, तो इसीलिए मैं गया था। तो क्या हुआ कि दशहरे में वहाँ पे है ना एक दूसरे गांव में मेला लगता है, तो मेला घूमने गए थे मैं और मेरा फ्रेंड, 2 जन हम लोग थे। तो क्या होता है कि नेपाल में एक्चुअली क्या होता है कि 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, वो सब अपने घर में जाके सो जाते हैं। तो कोई 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। और हमारा था गांव भी एकदम वैसा ही, एकदम सुनसान और लूटपाट और ज़्यादा हॉरर का, हॉन्टेड का कुछ ज़्यादा ही था। तो हुआ क्या, हमें और मेरा दोस्त गए थे मेला देखने। तो आते समय क्या हुआ, ऑटो बस कुछ नहीं मिला, तो हमने सोचा कि बाई रोड चलेंगे। तो बाई रोड जाते समय वहाँ पे 2 गांव के बीच में एक जंगल था। तो जंगल के बीच में एक नदी होती थी, नदी एकदम सूखी हुई थी। और उस टाइम पे क्या था कि रात भी एकदम चांदनी थी, कि सब कुछ दिख रहा था, एकदम विजिबल था। और जो नदी थी वो सूख चुकी थी, पानी का कोई नामो निशान नहीं। उसमें हम जब चल रहे थे तो अचानक से हमारे सामने ही काली बिल्ली कूद के आई और उसने हमारा रास्ता काटा और हम डर चुके थे। मैं और मेरा दोस्त वो बिल्ली देख के डर गए। अब क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त तो आजू बाजू रहते थे। मैं और मेरे दोस्त रात को छोड़ के गए मेरे को मेरे घर पे, और वो अपने घर चला गया। जब मैं रात को सो रहा था तब मुझे सपने आए बुरे बुरे, मतलब होते हैं ना कि आते हैं चूड़े लोग या फिर कैसे, मतलब तुझे आए सपने? हाँ, मुझे ऐसे विजिबल हुआ कि मुझे लगा कि मैं वही रोड पे कंटिन्यूसली रात भर चल रहा हूँ। और वो जो बिल्ली थी वो अचानक से आई, तो वो उसका चेंज हो गया, मुझे दिखा उसमें मतलब लंबे से बाल, साड़ी, मुंह ढका हुआ। सपने में के फिर? सपने में अच्छा। सपने में आया। और जब मेरा सपना टूटा, मेरा आधा शरीर ऐसा था ना कि आधा शरीर गर्म था और जो आधी शरीर था वो ठंडा था। तो ये सब स्टोरी, मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया। मैं सुबह भी मैं सोया था तो मेरे दादा थे, मेरे दादा आए, मेरे दादा ने। तो वो सपने में किसी का फेस दिखा था या फिर कुछ था? नहीं, सपने में क्या, बाल आगे की साइड थे और जो वाइट साड़ी थी और कुछ दिखा नहीं, ब्लाउज में था और वो चांदनी रात थी। और मैं वो एक लूप में फंसा हुआ था पूरी रात को, सपने में वही विजिबल था और वही उसी वजह से वही लूप में फंसा हुआ था। 5 सुबह दादा आए, देखा, मुझे चेक किया। उन्होंने थोड़ा तांत्रिक, उनको थोड़ा नॉलेज है ये सब चीज़ों का, गांव में रहते इसलिए है, विद्या करके तुझे निकाला। उन्होंने मुझे उस दिन से ठीक किया और मुझे 3-4 दिन तक घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। स्टोरी बताओ रियल। हाँ, ये लगभग 5-6 या लगभग उतने ही साल के पहले की बात है। जब हम मेरे 3 दोस्त मिलके हम फ्री फायर कर रहे थे बाहर, मेरे घर के बाहर। तब रात के 3 या 4 बज चुके थे, उतनी बात थी। तो अचानक ना पीछे से आवाज़ आने लगी, मतलब जो लड़कियां झांझर पहनती है ना पाँव में, हाँ पायल, मतलब वो, तो उसकी आवाज़ आने लगी छन 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 करके। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, बस हुआ कुछ होगा या पड़ोस की लड़की ने कुछ पहना होगा। तो वो उठ के
मतलब छोटी बच्ची होती है ना, हाँ। मतलब मेरे पड़ोस में छोटी बच्ची है, उसको भी हमने गिफ्ट करे थे वो पायल। तो सोचा कि जो उसकी आवाज़ होगी, इसलिए पहली बार मैंने इग्नोर करा। तो दूसरी बार मैं थोड़ा ज़्यादा लाउड से आने लगा, छन 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 छन, मतलब और ऊपर से आने मतलब लगा। सब बैठे थे तब भी? हाँ सब बैठे कितने थे। लोग बैठे थे? हम 3 जन, मैं और मेरे 2 दोस्त है, ठीक वही है। जो मेरे गली में रहते थे पहले। ठीक। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि चलो भाई अब ठीक है, अब घर जाना है, अब जा रहा है, यहाँ बैठने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब फील नहीं आ रही थी इतना। नेगेटिव वाइब आ हाँ, रही थी। तो वो लोग चले गए और मैं भी घर के अंदर गया, सब कुर्सियाँ सब हटा के। तो मतलब वॉशरूम जाके ऐसे बाहर आया ना, तो सोने से अभी ऐसे जस्ट सो रहा हूँ, तो मतलब इतने कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक छन छन की आवाज़ आ रही थी, छन 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 छन। जैसे मैं मतलब ध्यान से सुनने की कोशिश करूँ ना, तो आवाज़ ऊपर जा रही थी, लाउड हो रही थी। और लाउड हो रही थी। तो फिर चलो सो गया, मैंने उसको पूरा इग्नोर कर दिया। मैंने मम्मी को भी बोला था, मम्मी ने बोला चुपचाप सो जा, ये कुछ है नहीं ऐसा वैसा कुछ। मैंने बोला ठीक है चलो, फिर सो गया। तो सुबह मैंने देखा ना, तो आप सोच नहीं सकते, मेरे पूरे घर में ब्लड हो गया था, पूरे घर में, दरवाजे से लेके पूरे रसोड़े तक। उसी रात के हाँ, दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन, दूसरे सुबह सब उठे ना, तो मेरी मम्मी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मेरे पाँव के ऊपर, फिर मेरे घर से लेके, मेरे घर के दरवाजे से लेके वहाँ रसोड़े तक पूरा खून 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 हो गया था। ओ बाप। फिर सच बता रहा हूँ, मैं उस दिन में इतना डर गया था ना, फिर रात को मैंने बाहर बैठना ही बंद कर दिया। फिर बुलाया कुछ, हमने फिर कथा वथा करवाई, फिर घर में ये सब करा, फिर जाके वो अब सब अच्छा है, इतना कुछ हो नहीं रहा वहाँ।